प्यारे बच्चों, आज हम 9वीं क्लास का 11वां पाठ पर्यावरणम इसका दूसरा भाग पढ़ते हैं। सभी बच्चे पुस्तक निकालने अपनी अपनी पुस्तक निकाल के अगर पढ़ेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा, लाभ होगा। सामने रख के हाँ जी, दूसरा पैरा आज पढ़ते हैं। परंतु स्वार्थंधो मानव, स्वार्थ जमा अंध है। परंतु स्वार्थ से अंधा मनुष्य है, परंतु स्वार्थ से अंधा मनुष्य है। तदेव पर्यावरणम अद्य नाशयति, ततएव उसी पर्यावरण को अद्य आज नाशयति नष्ट कर रहा है। परंतु स्वार्थ से अंधा मनुष्य उसी पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। स्वल्प लाभाय जना, थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुमूल्यानि वस्तुनि नाशयन्ति, थोड़े से लाभ के लिए लोग बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। जनः यंत्रागाराणाम विषाक्तम जलम, लोग, यंत्रागार बोलते हैं कारखाने को या फैक्ट्री को, लोग फैक्ट्रियों का या कारखानों का विषाक्त जल, जहरीला जो पानी है, नद्याम निपातयन्ति, नदी में गिराते हैं। लोग कारखानों का जहरीला पानी नदियों में गिराते हैं। तेन मत्स्यादीनाम, उससे मछलियाँ आदि, जलचराणाम और जल में चरने वाले दूसरे जीव, क्षणनेव नाशो भवति, उनका थोड़ी देर में ही नाश हो जाता है। उससे मछलियाँ आदि और जलचरों का, जल में चरने वाले दूसरे जीवों का क्षणेन एव नाशो भवति, थोड़ी देर में ही नाश हो जाता है। नदी जलमपि तत् सर्वथा अपेयम जायते, नदियों का पानी भी सभी प्रकार से न पीने योग्य हो जाता है। नदियों का पानी भी सभी तरीके से अपेय हो जाता है, न पीने योग्य हो जाता है। मानवः, मनुष्य, व्यापार वर्धनाय, व्यापार को बढ़ाने के लिए, मनुष्य व्यापार वर्धनाय, व्यापार को बढ़ाने के लिए, वन वृक्षान, जंगली पेड़ों को, निर्विवेकम छिन्दन्ति, बिना विवेक के, बिना समझदारी के काट देते हैं। छिन्दन्ति, काट देते हैं। तस्मात् अवृष्टि प्रवर्धते, उससे जो है अकाल बढ़ता है, उससे अकाल बढ़ता है। वन पशुश्च शरण रहिता, और जंगली जो पशु है वो शरण रहित होकर के, और जंगली पशु शरण रहित होकर के, ग्रामेषु उपद्रवम विदधति, गाँव में हुड़दंग मचाते हैं। और जंगली पशु शरण रहित होकर के गाँव में उपद्रव करते हैं, हुड़दंग मचाते हैं। शुद्ध वायुरपि वृक्ष कर्तनात्, शुद्ध वायु भी पेड़ों के काटने से, संकटापन्नो जायते, संकट में पड़ गई है, यानी कि पेड़ों के काटने से शुद्ध वायु भी कम हो रही है। एवं ही स्वार्थ अंध मानवई, इस प्रकार स्वार्थ से अंधे मनुष्यों के द्वारा, इस प्रकार स्वार्थ से अंधे मनुष्यों के द्वारा, विकृतिम उपगता प्रकृति ही, विकृति को प्राप्त जो है प्रकृति, विकार को प्राप्त या खराब की गई जो प्रकृति है, सर्वेषां विनाश कर्त्री भवति, सभी के विनाश करने वाली हो जाती है। विकृतिम उपगते पर्यावरणे, और खराब हुए पर्यावरण के, नष्ट हुए पर्यावरण के या पर्यावरण के नष्ट होने पर, विविधा रोगः, भिन्न भिन्न प्रकार के रोग, भीषण समस्याश्च संभवन्ति, और भयंकर समस्याएं उत्पन्न होती हैं। तत्सर्वम इदानीम चिंतनीयम प्रतिभाति, यह सब कुछ अब चिंतनीय लगता है, सोचने योग्य लगता है। इस पैरे को एक बार फटाफट देख लो। परंतु स्वार्थ से अंधा मनुष्य उसी पर्यावरण को आज नष्ट कर रहा है। थोड़े से लाभ के लिए मनुष्य बहुमूल्य वस्तुओं को नष्ट कर रहे हैं। लोग फैक्ट्रियों का पानी नदी में गिरा रहे हैं, जिससे मछलियों आदि जलचरों का थोड़ी ही देर में नाश हो जाता है। नदियों का जल भी सभी प्रकार से पीने योग्य नहीं रह गया है। मनुष्य अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए जंगली पेड़ों को
बिना समझदारी से काट रही हैं, इसलिए अकाल बढ़ जाता है। जंगली पशु शरण रही हो करके गांव में हुड़दंग मचाते हैं। शुद्ध वायु भी पेड़ों के काटने से संकट में पड़ गई है। इस प्रकार स्वार्थ से अंधे मनुष्यों के द्वारा विनाश की गई जो प्रकृति है वो सभी का विनाश करने वाली बन गई है। खराब हुए पर्यावरण से भिन्न भिन्न प्रकार के रोग और भयंकर समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। यह सब कुछ अब सोचने योग्य लगता है कि इस पे हमें ध्यान देना चाहिए। आगे देखें, धर्मो रक्षति रक्षित है। धर्म की यदि रक्षा की जाए तो धर्म भी उसकी रक्षा करता है, या रक्षा किया गया धर्म ही रक्षा करता है। इति आर्ष वचनम, यह ऋषियों का वचन है। पर्यावरण रक्षणमपि धर्मस्य एव अंगम इति ऋषयः, पर्यावरण की रक्षा भी धर्म का ही अंग है। इति ऋषयः प्रतिपादितवन्तः, ऐसा ऋषियों ने बताया है। पर्यावरण की रक्षा भी धर्म का ही अंग है, ऐसा ऋषियों ने बताया है। अतएव, इसलिए ही, वापी मैंने बावड़ी, छोटा सा तालाब होता है, कूप मैंने कुआं, तड़ाग मैंने तालाब आदि का निर्माण करना। बावड़ी, कुआं और तालाब आदि का निर्माण करना। देवायतन मैंने मंदिर, विश्राम गृह मैंने धर्मशाला आदि की स्थापना करना। बावड़ी, कुआं, तालाब आदि का निर्माण, मंदिर और धर्मशालाओं की स्थापना करना। एक सेकंड आगे चलते हैं। धर्म सिद्धे स्रोतो रूपेण अंगीकृतम, धर्म सिद्धि के स्रोत के रूप में स्वीकार की गई है। मंदिर या धर्मशाला आदि भी जो है धर्म के रूप में ही स्वीकार की गई है। कुक्कुर मैंने कुत्ता, सूकर मैंने सुअर, सर्प, नकुल मैंने नेवला आदि स्थल चरा, धरती पर चरने वाले। कुत्ता, सुअर, सांप, नेवला आदि धरती पर चरने वाले। मत्स्य, कच्छप, मछलियां, कछुए, मकर, मगरमच्छ प्रभृति आदि जलचरा, जल में चरने वाले या जलचर, जल में रहने वाले जीव। अपि रक्षणीय, इनकी भी रक्षा करनी चाहिए। यतः, क्योंकि, ते, वे मतलब कुत्ता, सूअर, सांप और नेवला स्थल मलानाम अपनोदिन है, स्थल के मल को दूर करने वाले होते हैं, धरती की गंदगी को दूर करने वाले होते हैं। और जल मलानाम अपहारिणश्च, और दूसरे जो हैं जल के मल को दूर करने वाले होते हैं। प्रकृति रक्षया एव लोक रक्षा संभवति इति अत्र नास्ति संशय, प्रकृति की रक्षा से ही संसार की रक्षा होगी, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। प्रकृति की रक्षा से ही संसार की रक्षा होगी, इसमें बिल्कुल भी संदेह नहीं है। तो ठीक है बच्चों, ये पाठ हो गया, इसको 2-3 बार सुन लेना, याद हो जाएगा। और दूसरे बच्चों को भी इसके बारे में बताओ ताकि सबका भला हो, सबका लाभ हो। इसका अभ्यास अगले वीडियो में। धन्यवाद।